क्या आपने कभी सोचा है कि रोजाना पीने वाला साधारण सा पानी भी किसी बड़ी दवा से बढ़कर हो सकता है? क्या यह संभव है कि केवल सुबह का एक पानी आपकी 3 सबसे बड़ी परेशानियों, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, अनियंत्रित शुगर और लगातार बढ़ता हुआ वजन को जड़ से ठीक कर दें? सुनने में यह किसी चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते थे कि प्रकृति का हर उपहार तभी औषधि बनता है जब मनुष्य उसे सही समय और सही भाव से ग्रहण करे। वही पानी जो हम बार बार बिना सोचे समझे पीते हैं, जब श्रद्धा और अनुशासन के साथ अपनाया जाए तो वह शरीर, मन और आत्मा के लिए अमृत बन जाता है। यही रहस्य है सुबह के उस पानी का जो हर बीमारी को संतुलित करने की शक्ति रखता है। गांव के एक छोर पर पेड़ों से घिरे एक छोटे से आश्रम में सुबह का समय था। आसमान धीरे धीरे लालिमा से सुनहरा हो रहा था। सूरज की पहली किरणें खेतों पर बिखरने लगी थी और हवा में ऐसी ताजगी थी कि हर कोई गहरी सांस लेकर उसे अपने भीतर भर लेना चाहता था। आश्रम का आंगन साफ सुथरा था, जहां कुछ शिष्य ध्यान मग्न बैठे थे। बीच में परमहंस योगानंद जी ध्यानावस्था में विराजमान थे। उनके चेहरे की शांति ऐसी थी कि देखने वाले का मन स्वतः ही शांत हो जाए। तभी एक आदमी थका हारा भारी कदमों से चलता हुआ आश्रम में प्रवेश करता है। उसकी आंखों के नीचे गहरी थकान के भाव थे, चेहरे पर पीली छाया थी और चलने में भी कमजोरी झलक रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर गुरुजी के सामने झुका और टूटी हुई आवाज में बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा जीवन बीमारी का बोझ बन गया है। मेरा रक्तचाप हमेशा बढ़ा रहता है, शुगर कभी भी कंट्रोल नहीं होती और मेरा वजन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मैंने कितनी ही दवाइयां खाई, कितने ही डॉक्टरों से मिला, लेकिन जब तक दवा खाता हूं तब तक कुछ असर दिखता है और फिर सब वैसा ही हो जाता है। मैं दवाओं का गुलाम बन चुका हूं। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं प्राकृतिक रूप से स्वस्थ हो सकूं और इस बोझ से मुक्त हो जाऊं? योगानंद जी ने अपनी गहरी आंखों से उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में करुणा थी, स्नेह था और साथ ही एक आत्मविश्वास भी। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तुम्हारी यह समस्या केवल तुम्हारी नहीं है। आज असंख्य लोग इसी दुख में डूबे हुए हैं, लेकिन याद रखो, हर समस्या का समाधान प्रकृति के पास है। प्रकृति कभी अपने बच्चों को अधूरा नहीं छोड़ती। दवाइयां जरूरी हो सकती हैं, लेकिन असली इलाज हमेशा सरल उपायों में छिपा होता है। मैं तुम्हें आज एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसे यदि तुम सच्चे मन से अपनाओगे तो तुम्हारी तीनों समस्याएं, ब्लड प्रेशर, शुगर और वजन, सब धीरे धीरे संतुलन में आ जाएंगी। उस आदमी ने आश्चर्य और उत्सुकता से भरे स्वर में कहा, गुरुदेव, क्या सचमुच ऐसा कोई उपाय है? क्या कोई दवा है जो तीनों बीमारियों को एक साथ ठीक कर सकती है? योगानंद जी ने हल्के स्वर में सिर हिलाया और बोले, यह दवा नहीं है, यह तो प्रकृति का दिया हुआ जल है। सुबह का यह एक पानी तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। तुम इसे अपनाओ और फिर देखो कैसे धीरे धीरे तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा सब नए जीवन से भर उठते हैं। सभी शिष्य यह सुनकर हैरान हो उठे। उनके मन में भी प्रश्न उठने लगे। किसी ने आगे बढ़कर पूछा, गुरुदेव, आखिर यह कौन सा पानी है? योगानंद जी बोले, यह साधारण पानी नहीं है, यह जीवंत पानी है। इसे रात भर तांबे के पात्र में रखा जाता है। जब सुबह उठो तो सबसे पहले इसी जल का सेवन करो। इसे धीरे धीरे ध्यान पूर्वक पीना चाहिए। जैसे कोई पवित्र प्रसाद ग्रहण करता है, वैसे ही इस जल को ग्रहण करो। यही जल तुम्हारे शरीर में संतुलन का बीज बो देगा। वह आदमी अभी भी थोड़ा संदेह में था। उसने कहा, गुरुदेव, क्या केवल पानी पीने से इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो सकती हैं? लोग तो कहते हैं कि दवाइयों के बिना यह संभव ही नहीं। योगानंद जी शांत स्वर में बोले, बेटा, तुमने कभी नदी के पानी को देखा है? वह कभी सड़ता नहीं क्योंकि वह निरंतर प्रवाहित रहता है। लेकिन जो पानी किसी गड्ढे में रुक जाता है, वह जल्दी गंदा हो जाता है। ठीक उसी तरह जब हमारे शरीर में जल का प्रवाह और संतुलन ठीक होता है तो बीमारियां टिक ही नहीं सकती। तांबे का जल विशेष क्यों है? क्योंकि तांबे में जीवाणुनाशक, विषनाशक और ऊर्जा देने वाले गुण होते हैं। जब पानी रात भर तांबे के पात्र में रखा जाता है तो उसमें तांबे के सूक्ष्म अंश घुल जाते हैं। यही अंश शरीर की नसों को लचीला बनाते हैं, रक्त को शुद्ध करते हैं और पाचन को मजबूत करते हैं। उन्होंने आगे समझाया, रक्तचाप यानी बीपी बढ़ने का कारण है कि नसें कठोर हो जाती हैं। रक्त का प्रवाह सहज नहीं रहता। तांबे का जल इन नसों को लचीला बनाता है और रक्तचाप को सामान्य करता है। शुगर बढ़ने का कारण है कि अग्न्याशय की कोशिकाएं कमजोर हो जाती हैं। यह पानी उन कोशिकाओं को शक्ति देता है
और इंसुलिन का स्राव संतुलित करता है, जिससे रक्त में शुगर का स्तर नियंत्रित होता है। और जहां तक वजन की बात है, जब पाचन अग्निमंद हो जाती है तो शरीर में चर्बी जमने लगती है। तांबे का जल पाचन को प्रज्वलित करता है, शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और धीरे धीरे अतिरिक्त चर्बी को गलाकर वजन कम करने लगता है। उस आदमी की आंखें चमकने लगी। उसने धीमे स्वर में पूछा, गुरुदेव, क्या मुझे इसका असर तुरंत दिखाई देगा? योगानंद जी ने गहरी सांस लेकर कहा, प्रकृति धीरे धीरे काम करती है, लेकिन उसका असर स्थायी होता है। दवा तात्कालिक राहत देती है, परंतु जब दवा का असर खत्म होता है तो बीमारी फिर लौट आती है। लेकिन यदि तुम रोज सुबह अनुशासन से इस जल को पीते रहोगे तो 1 महीने में ही तुम अंतर महसूस करने लगोगे। धीरे धीरे तुम्हारा रक्तचाप सामान्य होगा, शुगर संतुलित होगी और वजन भी घटने लगेगा। और हाँ, इसे केवल शरीर के स्तर पर मत अपनाना। जब भी इसे पियो तब अपने मन को भी जोड़ो। मन में यह भावना भरो कि यह जल तुम्हारे शरीर को स्वस्थ कर रहा है। मन और शरीर जब साथ मिलते हैं तभी चमत्कार घटता है। शिष्य विस्मित होकर सुन रहे थे। उनकी आंखों में उत्साह और श्रद्धा थी। अब वह आदमी बोला, गुरुदेव, मैं इसे अवश्य अपनाऊंगा। मैं रोज सुबह उठते ही सबसे पहले इस जल को ग्रहण करूंगा। योगानंद जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो, यह केवल जल नहीं, जीवन की औषधि है। इसे श्रद्धा से ग्रहण करना और नियमित रूप से अपनाना। यही जल तुम्हें स्वास्थ्य देगा, यही तुम्हें ऊर्जा देगा और यही तुम्हें जीवन का नया अध्याय लिखने की शक्ति देगा। वातावरण में एक अद्भुत शांति छा गई। पक्षियों की चहचहाहट और मंद हवा मानो उस शिक्षा को पवित्रता प्रदान कर रही थी। वह आदमी अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर जो थकान और निराशा थी, उसकी जगह आशा और विश्वास ने ले ली। उसने समझ लिया कि असली इलाज बाहर नहीं, बल्कि प्रकृति और अपने भीतर ही छिपा है। योगानंद जी की वाणी उसके लिए वरदान बन गई। उस दिन से उसकी जीवन यात्रा एक नए मार्ग पर चल पड़ी, जहां हर सुबह का पहला कर्म था तांबे के पात्र का वह पवित्र जल। वह आदमी उस दिन से अपने जीवन में एक नया संकल्प लेकर लौटा। रात को उसने तांबे का एक लोटा साफ किया, उसमें ताजा जल भरकर अपने सिरहाने रख दिया। रात भर वह पानी वहां विश्राम करता रहा और सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से भीतर आई तो उसने आंखें खोली। उसके भीतर एक नई आशा थी। उसने सबसे पहले वही लोटा उठाया और ध्यानपूर्वक जल पीने लगा। जैसे ही पानी उसकी कंठ से भीतर उतरा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ठंडी और शांत लहर पूरे शरीर में फैल रही हो। उसने पानी को दवा की तरह ग्रहण किया, धीरे धीरे हर घूंट को महसूस करते हुए। पीने के बाद वह कुछ देर शांत बैठा और मन ही मन वही भावना दोहराई, यह जल मेरे शरीर को स्वस्थ कर रहा है, यह मेरे भीतर नई शक्ति भर रहा है। पहले दिन उसे कोई विशेष बदलाव नहीं दिखा, लेकिन उसके मन में विश्वास था। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह इस प्रयोग को रोज अपनाएगा। दिन बीतते गए और वह हर सुबह यही करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सुबह उठते समय जो भारीपन और आलस्य महसूस होता था, वह कम होने लगा। उसके चेहरे पर थोड़ी ताजगी आने लगी। पहले उसकी सांस जल्दी फूलने लगती थी, लेकिन अब वह थोड़ी देर तक बिना थके टहलने लगा। उसके घर वाले भी यह बदलाव देख रहे थे। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, यह क्या नया तरीका अपना लिया है? तुम रोज सुबह उस तांबे के लोटे से पानी क्यों पीते हो? वह मुस्कुराया और बोला, यह कोई साधारण पानी नहीं है, यह जीवन का जल है। गुरुदेव ने बताया है कि यह मेरे बीपी, शुगर और वजन तीनों को संतुलित करेगा। मुझे विश्वास है कि यह मेरे जीवन को बदल देगा। उसकी पत्नी को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह यह देखकर चकित थी कि कुछ ही दिनों में उसके पति का चेहरा पहले से ज्यादा खिला हुआ लगने लगा था। समय धीरे धीरे बीतता गया। तीसरे हफ्ते तक उसने पाया कि अब उसका ब्लड प्रेशर, जो पहले हमेशा बढ़ा रहता था, कुछ हद तक सामान्य हो गया है। डॉक्टर के पास जब उसने चेक कराया तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गया। डॉक्टर ने पूछा, तुमने कौन सी नई दवा शुरू की है? वह हंस पड़ा और बोला, मैंने कोई नई दवा नहीं ली, बल्कि प्रकृति का जल अपनाया है। डॉक्टर मुस्कुराया, लेकिन मन ही मन सोचने लगा कि शायद यह केवल संयोग है। लेकिन उस आदमी के लिए यह अब संयोग नहीं था, बल्कि विश्वास बन चुका था। हर सुबह वह जल पीने के बाद थोड़ी देर ध्यान करता और गहरी सांसों के साथ यह कल्पना करता कि उसका शरीर शुद्ध हो रहा है। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। पहले वह सुबह देर तक सोता था, लेकिन अब सूर्योदय से पहले ही जागने लगा। पहले उसे दिन भर थकान रहती थी, लेकिन अब उसके भीतर ऊर्जा का संचार होने लगा। एक शाम वह फिर आश्रम पहुंचा। उसकी चाल अब पहले जैसी भारी नहीं थी।
उसके चेहरे पर थकान की जगह आत्मविश्वास था। गुरुजी के चरणों में बैठकर उसने कहा, गुरुदेव, यह उपाय सचमुच चमत्कार कर रहा है। पहले मेरा बीपी हमेशा बढ़ा रहता था, अब सामान्य होने लगा है। मेरी शुगर भी अब स्थिर हो रही है और सबसे बड़ी बात, मेरा वजन भी धीरे धीरे कम हो रहा है। यह सब केवल पानी से संभव है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। योगानंद जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, यही तो मैंने कहा था कि प्रकृति कभी अपने बच्चों को अधूरा नहीं छोड़ती। जल ही जीवन है और जब वही जल पवित्र भाव से ग्रहण किया जाता है तो वह दवा बन जाता है। लेकिन याद रखो, केवल पानी पीना ही पर्याप्त नहीं है। तुम्हें अपने मन और आत्मा को भी उसी दिशा में ले जाना होगा। जब तुम पानी पीते हो तब उस क्षण अपने भीतर यह भावना लाओ कि यह जल तुम्हारे रक्त को शुद्ध कर रहा है, यह तुम्हारे अग्न्याशय को शक्ति दे रहा है और यह तुम्हारी चर्बी को पिघला रहा है। इस भावना से तुम्हारा अवचेतन मन सक्रिय होगा और शरीर स्वयं ही उपचार की प्रक्रिया शुरू कर देगा। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। कोई बोला, गुरुदेव, क्या यह उपाय सबके लिए है? क्या हर व्यक्ति इसे अपना सकता है? योगानंद जी बोले, हाँ, यह जल सबके लिए है। यह किसी धर्म, जाति या उम्र पर निर्भर नहीं है। यह प्रकृति का उपहार है और जो भी इसे श्रद्धा से अपनाएगा वह लाभ पाएगा। लेकिन अनुशासन बहुत जरूरी है। यदि कोई इसे कुछ दिन अपनाकर फिर छोड़ दे तो परिणाम स्थायी नहीं होंगे। जैसे बीज को रोज पानी देने से ही वह वृक्ष बनता है, वैसे ही इस जल को नियमित अपनाने से ही शरीर का संतुलन बनता है। उस आदमी ने पूछा, गुरुदेव, क्या इसके साथ और कोई साधना करनी चाहिए? योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, जब तुम पानी पीते हो तो उसके बाद कुछ देर प्राणायाम करो, गहरी सांसें लो, धीरे धीरे छोड़ो, फिर ध्यान में बैठो और भीतर यह कल्पना करो कि तुम्हारा शरीर प्रकाश से भर रहा है। जब शरीर और मन दोनों एक दिशा में काम करते हैं तो बीमारियां टिक ही नहीं सकती। पानी प्लस प्राण प्लस ध्यान, यही है संपूर्ण चिकित्सा। उस आदमी ने यह आदत भी जोड़ ली। अब उसकी सुबह केवल पानी पीने से ही नहीं बल्कि ध्यान और प्राणायाम से भी शुरू होती थी। कुछ ही महीनों में उसका पूरा व्यक्तित्व बदल गया। उसका चेहरा खिला हुआ, चाल तेज और मन प्रसन्न हो गया। उसके परिवार वाले और पड़ोसी सब हैरान थे। कोई पूछता, तुमने कौन सी खास दवा ली? तो कोई कहता, शायद किसी महंगे इलाज से फायदा हुआ। लेकिन वह हंसकर यही कहता, मैंने केवल प्रकृति को अपनाया है। सुबह का यह एक पानी ही मेरी दवा है। धीरे धीरे उसकी बात फैलने लगी। गांव के और लोग भी उससे पूछने लगे कि आखिर उसने क्या किया। उसने सबको वही उपाय बताया। कुछ लोगों ने इसे अपनाया और वे भी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। आश्रम आने वाले शिष्य अब केवल आत्मिक शिक्षा ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य का यह रहस्य भी सीखने लगे। योगानंद जी अपने शिष्यों से कहते, याद रखो, यह केवल शरीर की चिकित्सा नहीं है। जब तुम इस जल को श्रद्धा से ग्रहण करते हो तो तुम अपनी आत्मा से भी जुड़ते हो। यह तुम्हें अनुशासन, श्रद्धा और ध्यान सिखाता है। और जब मनुष्य प्रकृति से जुड़ जाता है तो जीवन की सारी असंतुलन मिट जाती है। उस आदमी की जीवन यात्रा पहले जैसी नहीं रही। उसने समझ लिया कि बीमारी केवल शरीर की नहीं होती बल्कि मन और आत्मा की भी होती है। और जब समाधान मन, आत्मा और शरीर तीनों को जोड़कर किया जाए तो ही सच्चा स्वास्थ्य मिलता है। अब उसका हर दिन सुबह सूर्योदय से पहले शुरू होता। तांबे के पात्र का जल पीने से शरीर में ताजगी आती और ध्यान से मन में शांति। वह अब दूसरों को भी यही बताने लगा कि स्वास्थ्य किसी दवा में नहीं बल्कि हमारी आदतों और प्रकृति से जुड़ाव में छिपा है। गांव के उस आदमी का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। कभी वह बीमारियों और थकान से जकड़ा हुआ था। हर वक्त उदासी और कमजोरी उसके चेहरे पर झलकती थी। लेकिन अब वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, अपने तांबे के लोटे का जल श्रद्धा से पीता और ध्यान में बैठ जाता। उसके दिन की शुरुआत ही एक नई ऊर्जा और शांत मन से होने लगी। गांव के लोग अब उसे देखकर प्रेरित होते। कोई कहता, तुम तो पहले से आधे हो गए लगते हो, इतना हल्का और चुस्त कैसे हो गए? कोई कहता, तुम्हारा चेहरा तो पहले से कहीं ज्यादा दमक रहा है। वह बस मुस्कुराकर कह देता, ये सब सुबह का जल और गुरुजी की कृपा है। धीरे धीरे उसकी यह आदत गांव में चर्चा का विषय बनने लगी। कुछ लोग मजाक उड़ाते कि क्या पानी पीने से भी बीपी और शुगर ठीक होते हैं? लेकिन जो लोग उसे पहले बीमार देखकर अब स्वस्थ और ऊर्जावान देख रहे थे, वे भीतर से चकित थे। उनमें से कुछ लोग चुपचाप उसकी नकल करने लगे। उन्होंने भी तांबे के लोटे में जल भरना शुरू किया और सुबह उठकर पीने लगे। एक दिन वह आदमी अपने गुरु योगानंद जी के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर कृतज्ञता की आभा थी। उसने चरण स्पर्श करके कहा, गुरुदेव,
आपके बताए इस साधारण से उपाय ने मुझे नया जीवन दे दिया है। मैं पहले कभी नहीं सोच सकता था कि केवल पानी पीकर भी इतनी गहरी चिकित्सा संभव है। अब मेरा बीपी सामान्य है, शुगर नियंत्रण में है और मेरा वजन भी बहुत घट चुका है। क्या यह सचमुच इतना ही आसान है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह सरल दिखता है, लेकिन इसके पीछे गहरा विज्ञान और आध्यात्मिकता है। पानी केवल शरीर की प्यास बुझाने का साधन नहीं है, वह जीवन का आधार है। जब वही पानी श्रद्धा से, नियम से और सही समय पर लिया जाता है तो वह औषधि बन जाता है। यह केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक परिवर्तन की शुरुआत है। तुमने देखा ही होगा कि अब तुम्हारा मन भी शांत है, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ा है और तुम्हारे भीतर जीवन के प्रति नया उत्साह जागा है। यही इस उपाय का सच्चा चमत्कार है। गुरुजी के शब्द उसके हृदय में उतर गए। वह समझ गया कि जल केवल शरीर नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। उसने यह अनुभव भी किया था कि जब वह सुबह पानी पीने से पहले अपने मन में सकारात्मक भावना भरता है कि यह जल उसे स्वस्थ करेगा, तब उसका प्रभाव और भी गहरा होता है। धीरे धीरे उसका जीवन इतना बदल गया कि गांव के लोग उसे एक मार्गदर्शक की तरह देखने लगे। जब कोई बीमार होता तो लोग कहते, उससे जाकर पूछो, वह जरूर कुछ बताएगा। और वह बिना किसी गर्व के बस यही कहता, प्रकृति से जुड़ो, नियम से जियो और मन में विश्वास रखो, यही असली इलाज है। एक दिन गांव का एक बूढ़ा आदमी जो लंबे समय से मधुमेह से परेशान था, उसके पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटा, मैं दवाइयां खाते खाते थक गया हूं। डॉक्टर कहते हैं कि अब जीवन भर दवा लेनी होगी। क्या सचमुच कोई उपाय है जिससे मैं दवा से मुक्त हो सकूं? उस आदमी ने बड़े प्रेम से कहा, बाबा, आप भी सुबह का जल अपनाइए। यह कोई चमत्कार की गोली नहीं है, लेकिन यह धीरे धीरे आपके शरीर को भीतर से ठीक कर देगा। आपको धैर्य रखना होगा, नियम से करना होगा और विश्वास रखना होगा। बूढ़े ने यह प्रयोग शुरू किया और कुछ ही महीनों में उसकी हालत सुधरने लगी। उसका शुगर स्तर पहले से बेहतर हो गया और उसका चेहरा खिल उठा। इस तरह गांव में कई लोग इस उपाय से लाभान्वित होने लगे। धीरे धीरे यह केवल एक आदत नहीं रही, बल्कि लोगों के जीवन का हिस्सा बन गई। सुबह का जल पीना मानो एक संस्कार बन गया। गांव के छोटे बड़े, बूढ़े युवा सब इसे अपनाने लगे। एक दिन आश्रम में सभा रखी गई। सैकड़ों लोग आए। वहां योगानंद जी ने कहा, आज मैं तुम सबको एक रहस्य बताता हूं। जब तुम सुबह यह जल पीते हो तो इसे केवल शरीर के लिए मत समझो, इसे आत्मा का अमृत समझो। इसे पीते समय अपने भीतर यह संकल्प दो, यह जल मेरे रक्त को शुद्ध कर रहा है, यह जल मेरी बीमारियों को दूर कर रहा है, यह जल मेरे जीवन को प्रकाश से भर रहा है। जब यह भावना तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगी तो यह जल केवल पानी नहीं रहेगा, बल्कि अमृत बन जाएगा। सभा में बैठे लोग भावुक हो गए। कई लोगों ने आंखों में आंसू के साथ अनुभव बांटा कि कैसे इस उपाय से उनका जीवन बदल गया। किसी ने कहा कि उसका बीपी अब दवा के बिना नियंत्रण में है, किसी ने कहा कि उसका वजन घट गया है, तो किसी ने कहा कि उसे अब नींद गहरी और शांति भरी आती है। गुरुजी ने सबको समझाया कि यह केवल शरीर की चिकित्सा नहीं है। जब तुम यह जल ग्रहण करते हो तो तुम अनुशासन सीखते हो। तुम सुबह जल्दी उठते हो, पवित्र भाव से पानी पीते हो और अपने दिन की शुरुआत शांति से करते हो। यही अनुशासन धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में उतर जाता है। यही तुम्हें सच्चा संतुलन देता है। वह आदमी सब सुन रहा था और भीतर से कृतज्ञता से भर गया। उसने महसूस किया कि यह उपाय केवल उसके लिए नहीं था, बल्कि पूरी मानवता के लिए था। अब वह तय कर चुका था कि वह इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएगा। उसने गांव गांव जाकर लोगों को समझाना शुरू किया। शुरुआत में कुछ लोग हंसते थे, लेकिन जब उन्होंने अपने आसपास के लोगों को लाभ पाते देखा तो वे भी मान गए। एक दिन शहर से एक डॉक्टर गांव में आया। उसने देखा कि गांव के लोग पहले से ज्यादा स्वस्थ और प्रसन्न लग रहे हैं। उसने कारण पूछा तो सबने यही बताया, सुबह का जल। डॉक्टर ने सोचा कि यह तो अंधविश्वास है, लेकिन जब उसने खुद रिसर्च की तो पाया कि सचमुच तांबे के जल में औषधीय गुण होते हैं। वह चौंक गया और बोला, प्रकृति के इस सरल उपाय को हमने कभी क्यों नहीं अपनाया? समय बीतता गया और यह उपाय दूर दूर तक फैलने लगा। लोग कहने लगे, अगर बीपी, शुगर और वजन तीनों को एक साथ नियंत्रण में रखना है तो सुबह का यह जल ही सबसे बड़ा वरदान है। लोग यह भी समझने लगे कि यह केवल शरीर की नहीं, बल्कि मन और आत्मा की भी चिकित्सा है। उस आदमी का जीवन अब सेवा का जीवन बन चुका था। वह हर जगह यही संदेश देता
कि दवा पर निर्भर रहने से बेहतर है कि हम प्रकृति की दवा अपनाएं। यह सुबह का जल न केवल रोगों को मिटाता है, बल्कि जीवन में अनुशासन,